हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हम लोग हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास देख रहे हैं, जिसमें धीमे धीमे आगे बढ़ते आज हम लोग 21वें वीडियो तक पहुंच चुके हैं। अभी से पहले 20 अब वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो पिछले वाले वीडियो को अवश्य देखें, वहाँ से आपका कंसेप्ट पूरे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं उसमें हम लोग नाटक को देख रहे हैं, जिसमें आज आगे बढ़ रहे हैं। अभी से पहले महत्वपूर्ण नाटकों को देख रखे थे। तो आइए यहां से हम लोग शुरू करते हैं कि आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना गया है। आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो देखिए यहां से कहता है कि आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यह पूछ लिया जाता है कि मील का पत्थर निम्न में कौन सा नाटक है। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा तो आप ध्यान रखेंगे यहां से। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। कहता है कि बीज नाटक को ही वस्तुतः लघु नाटक कहा जाता है, अर्थात बीज नाटक लघु आकार के ऐसे नाट्य प्रयोग होते हैं जिसमें विस्तार को समेटने की क्षमता होती है। सन 1958 ईस्वी में प्रकाशित डॉक्टर नाटक विष्णु प्रभाकर का एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है। आप ध्यान रखेंगे ये विष्णु प्रभाकर जी की है डॉक्टर, जो एक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है। आइए देखते हैं विष्णु प्रभाकर जी के महत्वपूर्ण अन्य नाटक। इनमें आप देख सकते हैं युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, वंदनी, अब और नहीं, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल। देखिए प्यारे साथियों, यहाँ से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा युगे युगे क्रांति, जो 1969 में प्रकाशित है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको यहाँ से जो देखने को मिल जाएगा वह आपको इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से सत्ता के आर पार, ठीक है ना। और उसके बाद एक और होगा यहाँ से कुहासा और किरण 1975। ये तीनों को आप हमेशा के लिए इसको नोट कर लें और इसको याद करें, और बाकी आप इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो यहाँ से कहता है कि भीम साहनी का नाटक हानुस चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। आप ध्यान रखेंगे हानुस जो है भीम साहनी का नाटक है। तो आइए देख लेते हैं भीम साहनी के अन्य नाटक, जिनमें आप नाटक यहाँ नाटक वर्ष है और नाटक का आधार और विषय दिया गया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हानुस नाटक को, जिसका प्रकाशन वर्ष 1977 रहा, और ये चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा पर आधारित है। कबीरा खड़ा बाजार में, यह इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, आप इसको नोट कर लेंगे। कबीरा खड़ा बाजार में यह 1981 में है, जिस कबीर का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व चित्र यह इस नाटक का आधार है। अगला जो देखेंगे वह माधवी है, जो 1985 में प्रकाशित हुआ, महाभारत की कथा पर आधारित है। मुआवजे 1993 मूलतः पंजाबी में लिखा, स्वयं नाटककार द्वारा हिंदी में अनुदित है। रंग दे बसंती चोला 1998 जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है। आलमगीर 1999 औरंगजेब एवं दारा सिकोह के बीच मजहबी द्वंद्व को यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे सभी पॉइंट्स को। चलिए अगले पॉइंट्स को देखते हैं। तो कहता है कि सन 1951 में प्रकाशित कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर के ख्याति का आधार है। और यहाँ से आप देख सकते हैं जगदीश चंद्र माथुर के अन्य नाटक जो अग्रकंथित किया गया है। तो इनमें आप देख सकते हैं नंबर फर्स्ट में कोणार्क है, जो 1951 में। नाटक का आधार एवं विषय आप देख सकते हैं सृजनात्मकता एवं विध्वंस, नई एवं पुरानी पीढ़ी का संघर्ष। शारदिया जो है वह 1959 में, प्रेम एवं सृजनात्मकता का प्रश्न है। पहला राजा 1969 में, इसमें इतिहास के माध्यम से नेहरू युग की समस्या का चित्रण किया गया है। रघुकुल रीति 1985 जो रामलीला की पद्धति पर आधारित है। दशरथ नंदन 1974 रामचरितमानस की मुख्य कथा पर आधारित है। तो ये सभी जगदीश चंद्र माथुर जी के हैं, तो आप ध्यान रखेंगे ये सभी पॉइंट्स को। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो यहाँ से कहता है कि जगदीश चंद्र माथुर के सभी नाटक ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित है। आप ध्यान रखेंगे ये ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित है। पहला राजा नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित किया है। ध्यान रखेंगे पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक की युक्ति है, यह नाटक न पौराणिक है। ध्यान रखेंगे यह नाटक न पौराणिक है, न ऐतिहासिक, न यथार्थवादी है। यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी, आधुनिक अनुयुक्ति का मंचीय रूप है। अब ध्यान रखेंगे अगला पॉइंट्स बढ़िए। तो यहाँ से कहता है कि लक्ष्मीकांत वर्मा आधुनिकता बोध विसंगति के नाटककार हैं। इनके नाटक निम्नलिखित हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से नाटक वर्ष और नाटक का आधार एवं विषय। यहाँ से देखिए तो आप तिंदुबुलम जो 1958 का है, सीमांत के बादल 1963, अपना अपना जूता 1964, रोशनी एक नदी 1974, यह एक एप्स डार्क है जो नाटक है।
ठहरी हुई जिंदगी 1980, आदमी का जहर, ये सभी लक्ष्मीकांत वर्मा जी की है। तो आप ध्यान रखेंगे, इनमें से आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपना अपना जूता को ध्यान रखेंगे। और साथ में प्यारे साथियों, एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो इस सभी आपके दिमाग में चलते रहेंगे। और जब भी लगे कि आप पिछड़ रहे हैं तो फिर से वीडियो देख लें, तो आपका पूरा कंसेप्ट फिर से क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो देखिए यहाँ से कहता है कि विनोद रस्तोगी आधुनिक समस्या के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्नलिखित हैं, जिनमें फर्स्ट देख सकते हैं आज़ादी के बाद, नए हाथ, बर्फ की मीनार, जनतंत्र जिंदाबाद, गोपा का दान, देश के दुश्मन, फिसलन और पांव, भगीरथ के बेटे, सराय के अंदर, ये सभी विनोद रस्तोगी जी के हैं। तो चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो यहाँ से देख सकते हैं अगला पॉइंट्स कि लक्ष्मी नारायण लाल समकालीन हिंदी नाटककारों में चर्चित नाटककार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नांकित है, आप देख सकते हैं। इधर नाटक दिया गया, इधर वर्ष और नाटक का आधार एवं विषय। अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959 जो एक प्रतीकात्मक नाटक है। तीन आंखों वाली मछली 1960, सूखा सरोवर 1960 जो प्रतीकात्मक काव्य नाटक है। नाटक बहुरंगी 1961, नाटक तोता मैना 1962 जो एक लोक नाट्य है। रात रानी, ध्यान देंगे, रात रानी 1962, दर्पण 1962 जो एक मनोवैज्ञानिक नाटक है। रक्तमाल 1963, सूर्यमुख 1968 महाभारत युद्ध के पश्चात कृष्ण एवं द्वारिका के नष्ट होने पर यह आधारित है। कलंकी 1969 जो पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित है। मिस्टर अभिमन्यु 1971 जो महाभारत के कथानक पर आधारित है। कर्फ्यू, यह इसको आप ध्यान रखेंगे, कर्फ्यू को, यह 1972 में जो एक लघु नाटक है। दूसरा दरवाजा 1972 जो एक लघु नाटक। अब्दुल्ला दीवाना 1973 सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष संबंध और जीवन मूल्य, ये सभी पर है। नरसिंह कथा 1975 पौराणिक कथानक पर आधारित है। व्यक्तिगत की बात करें तो यह 1975 सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष समस्या पर आधारित है। गुरु 1976, ये सभी आप देख सकते हैं यहाँ से। यक्ष प्रश्न 1976 महाभारत के कथानक पर आधारित है। एक सत्य हरिश्चंद्र 1976 जो लोक नाट्य है। गंगा माटी 1977 जो लोकभूमि से जुड़ा नाटक है। सगुन पंछी 1977, सब रंग मोहभंग 1977 लोक नाट्य शैली पर आश्रित एब्सर्ड नाटक है। पंचपुरुष 1978 लोकभूमि से जुड़ा नाटक है। राम की लड़ाई 1979, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983, कजरीवन 1980, सुंदर रस 1960, कॉफी हाउस में इंतजार एप्स नाटक है, इसका प्रकाशन वर्ष नहीं दिया। हाथी घोड़ा चूहा ये लघु नाटक है, ध्यान रखेंगे। तो ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट्स उतना नहीं है, लेकिन आप फिर से इनको देख लेंगे तो आपका जो कंसेप्ट होगा ना, आपका जो दिमाग में चलते रहेगा, तो ये सभी से भी अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको हल कर सकेंगे। अगला यहाँ से आप देख सकते हैं कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जनवादी नाटककार हैं। इनके नाटक लोक नाटक शैली में आबद्ध है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के 3 नाटक, बकरी 1974, लड़ाई 1979 है और अब गरीबी हटाओ, ये 3 इनके प्रमुख नाटक हैं। आप ये तीनों को ध्यान रखिएगा। अगला बढ़िए तो कहता है कि लड़ाई नाटक सर्वेश्वर की एक कहानी का नाट्य रूपांतरण है। शंभुनाथ सिंह विसंगति बोध के नाटककार हैं। दीवार की वापसी और अकेला शहर इनके 2 प्रमुख नाटक हैं, दोनों का आप ध्यान रखिएगा। अमृत राय के 3 नाटक हैं, जिनमें चिंदियों की एक झालर 1969, शताब्दी और हम लोग लिखे हैं। ये अमृत राय के तीनों नाटक को आज अभी 1973 शीर्षक से एक जिल्द में प्रकाशित किया गया है। ज्ञान देवी अग्निहोत्री ने निम्नांकित नाटकों की रचना की है। आप देख सकते हैं नाटक, उसका वर्ष और नाटक का आधार विषय, जिनमें नेफा की एक शाम 1962 जो चीनी आक्रमण के समय की स्थिति का चित्रण करता है। माटी जागीर 1964 जो ग्राम विकास योजनाओं और उसमें बाधक तत्वों का चित्रण है। वतन की आबरू 1966 जो पाकिस्तानी आक्रमण के विरुद्ध लड़े युद्ध का चित्रण है। अनुष्ठान हिंसात्मक वृत्ति की निरर्थकता का प्रतिपादन है। शुतुरमुर्ग 1968 इसमें नेहरू कालीन राजनीति का चोट किया गया है। चिराग जल उठा टीपू सुल्तान का विदेशियों से युद्ध दिखाया गया है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि अनुष्ठान नाटक को मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक भी कहा जाता है।
शुतुरमुर्ग समसामयिकता, प्रतीकात्मकता एवं प्रयोगात्मकता के ज्ञानदेव अग्निहोत्री का प्रथम सार्थक नाटक है। आप ये पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको कहा गया कि शुतुरमुर्ग को राजनीतिक फैंटेसी का सामाजिक राजनीतिक फार्स कहा जाता है। रेवती शरण शर्मा ने निम्न नाटकों की रचना की है। तो आइए देख लेते हैं। चिराग की लौ 1962, अपनी धरती 1963, अंधेरे का बेटा 1969, न धर्म न ईमान 1970, दीपशिखा 1973। तो यहाँ से आप 2-3 याद रखेंगे। दीपशिखा बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद अंधेरे का बेटा, इसको आप ध्यान अवश्य रखेंगे। राजेंद्र कुमार शर्मा एक स्वदेशीयवादी नाटककार हैं। इनके नाटक निम्न हैं, आप देख सकते हैं। रेत के दीवार, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। अपनी कमाई 1969 और नीलाम घर यह 1977 के, जिनमें आपको रेत की दीवार आपको ध्यान रखना 1973 में। अपनी कमाई पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कृत नाटक है। सुरेंद्र वर्मा ने निम्नलिखित नाटकों की रचना की है, जिनमें आप देख सकते हैं द्रौपदी जो 1972 में महाभारत कालीन द्रौपदी का मिथकीय रूप का चित्रण किया गया। सेतुबंध 1972 जो संस्कृत भाषा को वाकटक नरेश प्रसवसेन द्वितीय कृत सेतु बंध पर आधारित है। नायक खलनायक यह 1972 में जो दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पर आधारित है। यह एक विदूषक भी है, ध्यान रखेंगे। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, यह 1975 में इसे नारी तत्व की और सार्थकता की तलाश की गई है। 8वीं सर्ग जो 1976 में कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। छोटे सैयद बड़े 1982 जो मुगल सम्राट मुहम्मद शाह के समय का यथार्थ चित्रण है। आगे बढ़िए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक दूनी एक जो 1987 में, शकुंतला की अंगूठी 1990 जो अभिज्ञान शकुंतलम नाटक की पूर्ण निर्मित है। कैद ए हयात जो 1993 मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है। तो आप ध्यान रखेंगे ये सभी पॉइंट्स को। अगला पॉइंट्स यहाँ से आप देख सकते हैं कि 8वां सर्ग नाटक प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सुरेंद्र वर्मा का नाटक छोटे सैयद बड़े सैयद प्रथम बार हसन हुसैन अली नाम से प्रकाशित हुआ था। रमेश बच्छी बोल्ड आधुनिकतावादी तथा विडंबना का एक विसंगति के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक आप देख सकते हैं। देवयानी का कहना 1972, तीसरा हाथी 1975, वामाचार 1977, यादों का घर, कसे हुए तार, ये सभी इनके हैं। हमीदुल्लाह एक व्यंग नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके प्रकाशित नाटक जो निम्नांकित हैं आप देख सकते हैं। उल्टी आकृतियां जो 1973 में प्रकाशित हुआ। पैसे को सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाकर यथार्थ का चित्रण किया इन्होंने। आगे बढ़िए। तो दरिंदे 1975 में, इसमें सब मनुष्य के भीतर के पशु का चित्रण किया गया। उत्तर उर्वशी 1979, हरवार 1986, ये सभी इनके हैं। चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ से कहता है कि हमीदुल्लाह कृत उलझी आकृतियां नाटक में 3 नाटक बनाए गए, जिसमें आप फर्स्ट देख सकते हैं समय संदर्भ, सेकंड एक और युद्ध, और थर्ड में उलझी आकृतियां। सन 1974 में प्रकाशित नाटक अमृतपुत्र सत्यव्रत सिन्हा का एक विसंगति नाटक है। यह इनकी एकमात्र नाट्यकृति है, ध्यान रखेंगे। विपिन कुमार अग्रवाल को कुछ विद्वानों ने हिंदी में विसंगति बोध के नाटकों के आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। विपिन कुमार ने 3 एब्सर्ड नाटक लिखे हैं, जिनमें आप देख सकते हैं 3 अपाहिज सर्वप्रथम कल्पना पत्रिका में 1960 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद इन्होंने लिखा लोटन, देखिए यहाँ से आप लोटन 1974, और इन्होंने खोए की तलाश लिखा। सुशील कुमार सिंह राजनीतिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख नाटक इस प्रकार हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सिंहासन खाली 1974, बापू की हत्या 1000वीं बार, अंधेरे का राही और नागपास, और 4 यारों का यार, ये इनके हैं सुशील कुमार सिंह की। आगे बढ़िए। तो यहाँ से कहता है कि मणि मधुकर लोक नाट्य शैली में सामाजिक एवं राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके प्रसिद्ध नाटक आप देख सकते हैं, इधर नाटक है, नाटक वर्ष और नाटक का आधार एवं विषय दिया गया है। रस गंधर्व 1975 में जो तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक विसंगति का चित्रण करता है। बुलबुल सराय जो 1978 में आधुनिक राजनीतिक विसंगति पर व्यंग है। दुलारी बाई 1978 जो पुराने अंधविश्वासों, संस्कारों और रूढ़ियों का व्यंग है। खेला पोलमपुर जो 1979 में स्वार्थोलुप सत्ता में दिग्भ्रमित होने की ओर संकेत है। इकतारे की आंख 1980 जो कबीर दास के व्यक्तित्व के आधार पर लिखा गया है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए
चलिए आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से देख सकते हैं दया प्रकाश सिन्हा राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। दया प्रकाश सिन्हा का राजनीतिक नाटक त्रयी है इतिहास चक्र, कथा एक कर्म, कथा एक कंस की 1976 और सीढ़ियाँ 1990। दया प्रकाश सिन्हा देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं दया प्रकाश सिन्हा के अन्य नाटक यहाँ से देखिए आप यहाँ से पंचतंत्र हैं, मन का भंवर 1968, दुश्मन 1969, अपने अपने दाव 1972, ओह अमेरिका 1973, शान सवेरे 1974, मेरे भाई मेरे दोस्त 1974 और सादर आपका, ये सभी दया प्रकाश सिन्हा के नाटक हैं। चलिए आगे बढ़िए तो आप देख सकते हैं कि शंकर शेष बिसंती बोध के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक इस प्रकार आप देख सकते हैं जिनमें फंदी व्यक्ति का विडंबना का नाटकीय चित्रण है, घरौंदा 1978 दफ्तरों में कार्यरत युवतियों के जीवन यथार्थ का चित्रण है, एक और द्रोणाचार 1977 महाभारतकालीन द्रोणाचार का पौराणिक मिथकीय चित्रण किया गया है। आगे बढ़िए तो आप यहाँ से देख सकते हैं अरे मायावी सरोवर 1980 जो पौराणिक कथानक पर आधारित है, रक्त बीज अरे मायावी सरोवर रक्त बीज ये इनकी है, बंधन अपने अपने चेहरे इनके हैं जो व्यक्ति एवं समाज दोहरे का चित्रण करता है, कोमल गंधार ये महाभारत के कथानक पर आधारित है। पोस्टर देख सकते हैं वर्तमान राजनीतिक सामाजिक आर्थिक विषमताओं के बीच आम आदमी की त्रासदी का चित्रण, काम एवं अध्यात्म के जीवन दर्शन का विश्लेषण है। आगे यहाँ तक के चित्रण है। यहाँ से आगे देखिए तो खजुराहो का शिल्प यह काम एवं अध्यात्म के जीवन पर विश्लेषण है। आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से आप देख सकते हैं मुद्रा राक्षस में रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी नाट्य रूपांतरण आला अफसर नाम से किया गया है। आप इसको एक बार अवश्य देखें। आइए देखते हैं मुद्रा राक्षस के प्रमुख नाटक कौन कौन में, जिनमें तिलचट्टा 1972 में अस्तेरी पुरुष की यौन कुंठा का चित्रण इसमें किया गया, योर्स फेथफुली 1974 में जो केंद्रीय कर्मचारी की हड़ताल एवं अधिकारियों की क्रूरता और स्वार्थपरता पर चित्रण है, मर्जीवा जो वर्तमान समाज की विसंगति एवं अभिशप्त व्यक्ति की निर्यात का चित्रण है, तेंदुआ मानव की पार्श्विक प्रवृत्तियों का चित्रण है, प्रथम स्तुति देखिए यहाँ से प्रथम प्रस्तुति तेंदुआ प्रथम प्रस्तुति इन्हीं की है। आगे की ओर बढ़िए तो आप देख सकते हैं आला अफसर 1979 में जो नौकरशाही के क्रूर एवं कुटिल चरित्र का चित्रण है, गुफाएं 1979 जो द्विपात्रीय प्रयोगात्मक रचना है, संतोला जो 1980 वर्तमान सामाजिक स्थिति के बारे से के बीच से नए समाज की कल्पना है। तो ये आप सभी पॉइंट्स को अवश्य देखें। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मुद्रा राक्षस ने नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा है। आप ध्यान रखना है आपको कि नाटक की भाषा को कौन सी भाषा कहा, तो हाशिए की भाषा। गिरजा किशोर के नाटक अग्रकांतित है, देख सकते हैं नाटक वर्ष और इस नाटक का आधार एवं विषय। तो सबसे पहले आप नरमेद देख सकते हैं, बादशाह गुलाम बेगम जो 1979 में सत्ता की क्रूरता से आक्रोशित जनता का मूर्त चित्रण इसमें किया गया, प्रजा ही रहने दो 1977 महाभारत के कथानक पर आधारित है, घोड़ा और घास 1980, चेहरे चेहरे किसके चेहरे 1983 जो व्यवस्था की निरंकुशता एवं जनता की पीड़ा का चित्रण है इसमें, केवल मेरा नाम लो 1984 जो फाइफ्रीड मनोवैज्ञानिक पर आधारित इंडिपर्स ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति का चित्रण है, जुम आयद देखिए यहाँ से जुम आयद जो 1987 में न्याय व्यवस्था के खोखलेपन का चित्रण इसमें किया है, काठ की तोप 2001 में जो एक व्यंग्यात्मक नाटक है, गिरिराज किशोर कृत नाम नरमेद के संबंध में डॉक्टर गिरीश रस्तोगी लिखते हैं, नरमेद वस्तुतः आधुनिक बोध से उपजा इंटलकचुअल्स नाटक हैं। सन 1979 में प्रकाशित पांचवा सावर नाटक बलराज पंडित का महत्वपूर्ण बूढ़े समाज की समस्या पर आधारित यह एक नाटक है। दूधनाथ सिंह ने उर्वशी पूर्ववा के पौराणिक कथा के आधार पर सन 1900 में यम गामा नाटक की रचना की है। ललित कुमार सहगल आप देख सकते हैं हत्या एक आकार की नाटक की रचना की। शिव मूरत सिंह ने पूर्वार्ध नाटक की रचना की है। डॉक्टर विनय ने महाभारत के कथानक पर एक प्रश्न मृत्यु काव्य नाटक लिखा है। असगर वजाहत ने इला की आवाज़ नामक नाटक लिखे हैं। आगे की ओर बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है कि ब्रिजमोहन साहब व्यंग एवं विसंगति बोधक के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक आप देख सकते हैं, नाटक वर्ष और नाटक का आधार एवं विषय। त्रिशंकु जो 1983 व्यंग समस्या नाटक है। सहयामात 1976 में जो विसंगति
विसंगति बोध का नाटक है। युद्धमंच 1975 युद्ध की व्यवस्था, युद्ध का विरोध और युद्ध से विरक्त स्थिति का चित्रण इसमें किया गया है। डॉक्टर दशरथ ओझा का कथन आप देख सकते हैं। त्रिशंकु हिंदी का आधुनिक युग में पहला तेज तुर्स और तल्ख नाटक है। सह ए मात हिंदी का एक गिग्निफिकेंट नाटक है। आप ध्यान रखेंगे गिग्निफिकेंट नाटक। समेश्वर प्रेम से निम्नलिखित नाटकों की रचना की है, जिनमें चारपाई, राजा नंगा है, कालपात्र, अज्ञात घर, अंतरंग। आप ये अंतरंग को ध्यान रखेंगे, ये इनके हैं। कैंप्स शास्त्र संतान और शांत संतान 1997 में लिखा और लोमस वेश 1980 में। लोमड़ वेश नाटक अंग्रेज नाटककार वेंस जॉनसन के हास्य नाटक दी फॉक्स या वालपोनी की हिंदी रूपांतरण है। नरेंद्र मोहन के प्रमुख नाटककार इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देखिए यहाँ से नरेंद्र मोहन के प्रमुख नाटक, जिनमें नाटक वर्ष और नाटक का आधार एवं विषय बताया गया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह इंपॉर्टेंट है। कहे कबीर सुनो भाई साधो 1987 जो कबीर के व्यक्तित्व के आधार है। कलंदर यहाँ से आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं यहाँ से सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं सिंहधारी है। यहाँ से आप देख सकते हैं सिंहधारी जो 1988। कलंदर 1991 सूफियों के मस्ती आज़ादी का चित्रण है। नो मैंस लैंड 1994 हिंदुस्तान के बंटवारे की त्रासदी का चित्रण है। अभंग गाथा 2000 जो संत तुकाराम के जीवन पर आधारित है। नो मैंस नो लैंड नाटक मांटो की कहानी टोवा टेक्सी के से प्रभावित है। शरद जोशी व्यंग नाटक लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख नाटक हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं चैनल पे तो।